नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही लाजवाब, हैरान कर देने वाली कुछ ऐसी ही कहानियां लेकर के आया हूँ कि जब एक 10 साल बच्ची के साथ में ऐसा क्या करामात हो जाता है कि जिसको जान करके सुन करके वाकई आप हैरान रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे। इसलिए आप इस कहानी के अंत तक अवश्य ही बने रहेंगे। मुझे पूरा विश्वास है यदि आप इस कहानी के अंत तक बने रहते तो आपके जीवन में बहुत कुछ ऐसे चीज़ें सीखने को मिलेंगे जो आज तक आपने सीखा ही नहीं होगा। लेकिन साथ ही साथ मैं एक और बात करना चाहता हूँ, यदि आप भगवान पर भरोसा करते हैं, भगवान पर विश्वास करते हैं, भगवान पर आस्था होगा तो अवश्य आप इस वीडियो के अंत तक बने ही रहेंगे, क्योंकि आप जीवन में बहुत कुछ बदलाव लाना चाहते हैं। तो चलिए हम लोग इस कहानी को बिना देरी किए शुरू ही कर देते हैं। तो एक बार की बात है कि एक गांव में एक छोटा सा परिवार, जिस परिवार में केवल 2 ही लोग थे, एक माँ और बेटा। बल्कि माँ का समय काफी गुजर गया था, उसका बुढ़ापा आ गया था और बेटा भी जवान हो गया, पढ़ाई कर रहा था। और पढ़ाई करने के दौरान जो है उसकी जॉब लग जाती है, नौकरी लग जाती है। वो एक अच्छी खासी कंपनी में जॉब भी करने लगता है, पैसे कमाने लगता है, घर की स्थिति भी कुछ ठीक ठाक हो जाती है। जब घर की स्थिति ठीक ठाक हो जाती है तो माँ ने कहा, देखो बेटा, अब तुम जॉब भी पकड़ लिए हो और मेरा समय अब जो है काफ़ी बुढ़ापा हो गया है, इसलिए तुम जो शादी कर लो। अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद हो तो मुझे बता दो। तो उस लड़के ने कहा कि माँ, मैं तो सोच ही रहा था कि तुम जो है ये बात पूछोगे, लेकिन मैं कितना लकी हूँ कि मेरे को ऐसी माँ मिली है कि जो मेरे को स्वतंत्रता दी है। दूसरा कोई माँ बाप रहते तो अपनी लड़की को इतना छूट नहीं देते कि वो अपनी पसंद की लड़की से विवाह कर ले। और माँ, एक तुम हो कि जो मेरे से पूछ रही हो। उस लड़के ने फटाफट देरी नहीं की, उसने कहा, हाँ माँ, मुझे एक लड़की बहुत ही बेहद पसंद है और शायद तुम जब उस लड़की को देखोगी तो तुम्हें भी बहुत पसंद आएगा। तो माँ ने कहा कि बात किस चीज़ की देरी है, अरे जल्दी दिखाओ, आखिर वो लड़की कैसी है, किस तरीके से कैसी दिखती है, जरा मेरे से भी तो परिचय कराओ। उस लड़के ने कहा, माँ कोई बात की चिंता नहीं है, बस कल मैं तुम्हें उस लड़की से भेंट मुलाकात करा देता हूँ। अगले दिन उस लड़के ने अपनी माँ को उस लड़की से भेंट मुलाकात कराया। वो लड़की वाकई बहुत ही खूबसूरत थी, लाजवाब थी। इस लड़के को तो बेहद पसंद ही थी, लेकिन उससे माँ को भी बहुत ही वो लड़की पसंद आती है। तो लड़के ने कहा कि माँ देखो, इसकी एक ख्वाहिश है कि यह चाहती है कि अपनी पढ़ाई का जो दौरान है, शादी के बाद भी जो है पढ़ाई पूरी कर सके। अगर तुम राजी हो तो मैं इससे शादी करूं, क्योंकि चाहती है शादी के बाद भी पढ़ाई करना। तो उस माँ ने कहा, अगर मेरी बहू जो है शादी के बाद भी अगर पढ़ाई करनी चाहती तो बात किस चीज़ की है, गलत है। पढ़ाई करना कोई बुरी बात नहीं है, पढ़ेगी जितना चाहे उतना पढ़ेगी। उसने कहा ठीक है, तब कोई बात नहीं। अब जो है दोनों लोगों का अच्छा खासा रिश्ता हो जाता है, शादी विवाह हो जाता है। शादी विवाह होने के बाद घर परिवार बहुत ही सुखी से शांति से चल रहा था। घर में बहू आ गई, लेकिन वह बहू बहुत ही खूबसूरत थी, लाजवाब थी, सुंदर थी और उसका पति भी उसके खूब प्यार करता था। उसकी सास माँ जी थी, वह भी उसे खूब जानती थी, मानती थी। लेकिन शादी के जब 1 साल बीत जाते हैं तो माँ ने कहा कि देखो बेटा, अरे शादी हो गए और हमारे वंश को चलाने वाला कोई चाहिए कि नहीं चाहिए, कोई नाती पोता दोगे कि नहीं दोगे। तो उस लड़के ने कहा, अवश्य माँ, कुछ देर इंतजार करो। फिर से वो लड़का जो अपनी पत्नी से कहता है कि देखो माँ ऐसी ऐसी बातें कर रही है। तो दोनों लोग प्रयास करते हैं, 1 साल नहीं 2 साल बीत जाते हैं, लेकिन उन लोगों का प्रयास संभव नहीं होता है। और जब प्रयास संभव नहीं होता, ऐसे करते करते 3 साल 4 साल बीत जाते हैं, लेकिन कोई भी उन लोगों का रिजल्ट नहीं आता है। और माँ कहती, क्या बेटा, तुम बहू के जो है पाँव नहीं भारी कर पा रहे, क्या बात है, कहीं कुछ दिक्कत है, कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। अरे अगल बगल के रिश्तेदार, पास पड़ोस के मोहल्ले लोग पता नहीं क्या क्या चीज़ें बातें कहते हैं और मैं कब तक सुनती रहूँगी। आखिर तुम क्या कर रहे हो? जाकर डॉक्टर के पास चेक कराओ, दवा कराओ, दुआ लो, भगवान की कृपा लो, भगवान के शरण में जाओ, हर चीज़ करो जो संभव हो सके, वो सारे के सारे प्रयास करो। उस माँ ने के जो भी बातें कहा, वो लड़का जो है अंदर ही अंदर चुपके से सारे के सारे कार्य करता था, लेकिन कोई भी मिशन उसे सफल नहीं होता था। अगल बगल के लोग तो बाझन भी कहना शुरू कर दिए, अरे जो इस बुढ़िया की जो बहू है ना, बिल्कुल बाझन ही है, इसके कोई औलाद नहीं होंगे। अब यह ताना सुन करके वह अंदर ही अंदर जो बहू थी ना,
उसके ऊपर क्या कष्ट बीतता था, क्या गजब, अंदर अंदर रोती थी। शादी के 6 साल बीत जाते हैं और उसकी माँ का समय काफ़ी बुढ़ापा हो जाता है। वह माँ कहती है, अरे बेटा, अरे हमारे घर के आंगन में किलकारी कब खिलेगी, कब मेरे घर में कोई नाती पोता आएगा, अरे मैं मर जाऊंगी तब तुम पैदा करोगे क्या। नहीं बेटा, ऐसा अन्याय मत करो बेटा, एक बात अगर मैं कहूँ तो तुम बुरा नहीं न मानोगे। बेटा ने कहा, नहीं माँ, ये तुम्हारा फर्ज है, तुम्हारा अधिकार है, तुम जो भी कहोगे वो मुझे मानना ही है। तो उस बूढ़ी माँ ने कहा कि देखो माँ, ये मैं तुम्हारा बेटा हूँ और मुझ पर तुम पूरा अधिकार है, तुम क्या कहना चाहते हो। तो उस बूढ़ी माँ ने कहा कि देखो बेटा, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं कहती हूँ कि तुम जो है एक और शादी कर लो। शायद तुम्हारी पत्नी में कुछ दिक्कतें होंगी, कुछ समस्याएं होंगी जिसकी वजह से कोई औलाद नहीं हो पा रहे। तुम दूसरी शादी कर लो, तुम्हें औलाद अवश्य होंगे। तो उस लड़के ने जैसे ही ये बात अपनी माँ के मुख से सुना तो वह अचंभित रह जाता, दंग रह जाता कि माँ, ये तुम क्या करे। अरे तुमको पता है ना कि मैं अपने पति से कितना प्रेम करता हूँ और शादी से पहले ही मैं जिस तरीके से प्रेम करता हूँ आज भी मैं वैसे ही प्रेम करता हूँ। और तुमको भी तो मेरी जो तुम्हारी जो बहू है काफ़ी पसंद थी, बहुत ही प्रेम है, बहुत ही अच्छी थी, लेकिन आज उस बहू का अगर कोई औलाद नहीं हो रहा तो तुम एक कैसी बातें करे। तो उसकी माँ ने कहा कि देखो बेटा, ये बात सत्य है कि तुम्हारी बहू को मैं भी पसंद करती हूँ, कि तुम भी पसंद करते हो, तुम बहुत प्रेम करते हो, लेकिन हमारे घर के आंगन में किलकारी भी खिलना चाहिए। बेचारा वह जो लड़का जा करके अपनी पत्नी से बात बताता है, उसकी पत्नी फूट फूट करके रोने लगती है। वह मन ही मन अपने आप को कोसने लगती है कि हे भगवान, ये क्या हो रहा है, क्या आप मेरे घर के आंगन में किलकारी नहीं खिलेगी। वह दोनों लोग भगवान के शरण में जाकर के चीखते हैं, चिल्लाते हैं, शायद कब जो उनकी विनती सुन ली जाएगी। किसी ने बताया कि चलो भाई उस डॉक्टर के यहाँ इलाज कराओ। बहुत दूर दूर के लोग वहाँ पर आते हैं, हर जगह लोग जाते हैं। और एक बार जब दोनों पति पत्नी मिल करके जाते हैं, शादी के 7 साल बाद हो जाते हैं, कोई औलाद नहीं रहती है। शादी के 7 साल बीत जाते हैं और वह लोग एक जगह डॉक्टर के पास में जाते हैं, वहाँ पर चेकअप कराने जाते हैं। और चेकअप कराने के बाद जब उसका रिपोर्ट आता है तो जब पति जो रिपोर्ट देखता है तो उसका खुशी से फूला न समाया जाता है। और रिपोर्ट देख करके बहुत ही खुश होता है क्योंकि अब उसकी पत्नी प्रेग्नेंट हो चुकी थी, गर्भवती हो चुकी थी। उसको खुशी से फूला ना समाया जाता। वह सोचता है कि मैं अपनी पत्नी के पास किस तरीके से जाऊं, क्या मैं जैसे पहले जाता था वैसे ही जाऊं या कुछ गिफ्ट लेकर के जाऊं, कुछ उपहार लेकर के जाऊं, आखिर किस तरीके से ले जाऊं। मन ही मन जो है वह जो है सोच करके वह जो जा रहा था और सोचता कि आज मैं अपनी पत्नी के बालों में अच्छे से गजरा लगाऊंगा, कुछ फूलों का उपहार लेकर के अपने पत्नी के पास में जाऊंगा। और कुछ फूलों का उपहार लेकर के वो अपने पत्नी के पास में जाता है। रिपोर्ट पीछे छुपा करके जाता है। उसकी पत्नी जो है उस हॉस्पिटल के दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही होती है कि मेरा पति अब आएगा। उसका पति जब उसके पास में जाता है तो फूलों का गुलदस्ता पीछे छुपा लेता है। उसकी पत्नी, अरे आप पीछे क्या छुपा रहे हैं, अरे आज तक आपने तो कोई चीज़ नहीं छुपाई, लेकिन आज ऐसी कौन सी बात है, कौन सा इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई जो आप मुझसे छुपा रहे हैं, बात बताइए ना क्या चीज़ें हैं। वह मन में सोच रहा था कि शायद ये खुशी बर्दाश्त कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, लेकिन वह फूलों का गुलदस्ता निकाल कर अपने पत्नी के हाथों में देता है और अपनी पत्नी से कहता कि अब तुम माँ बन सकती हो, तुम गर्भवती हो। जैसे यह बात जब वह सुनती है तो उसके आंखों से खुशी के आंसू टपक पड़ते हैं। खुशी के आंसू रुकते नहीं। वह अपने पत्नी के आंसू को पूछता कि अरे घबराने की बात नहीं है, अरे अब हम लोग भी बाप बन सकते हैं, तुम माँ बन सकती हो, तुम गर्भवती हो। सोचो इतनी खुशी की बात है, अगर जब मेरी माँ सुनेगी तो वह कितना खुश होगी। वे लोग घर पर जाते हैं और जब घर पर जाते हैं तो अपनी उस बूढ़ी माँ को वह खबर सुनाता है। और जब बूढ़ी माँ को खबर सुनाता है तो उस बूढ़ी माँ को भी खुशी से ठिकाना नहीं रहता। अब तो वह बूढ़ी माँ अगल बगल घूम घूम करके लगती मिठाइयाँ बांटने, अरे मेरे भी पति जो बहू है गर्भवती हो गई है, गर्भवती हो गई, गर्भवती हो गई है, अब जो है हमारे घर के भी आंगन में किलकारी खिलेगी। बहुत ही खुश होती है वह बूढ़ी माँ। और कुछ दिन बाद उसके घर के आंगन में एक खूबसूरत नन्ही सी मुन्नी सी एक बच्ची का जन्म होता है। सारे के सारे उसके परिवार वाले बहुत ही खुश होते हैं कि चलो घर के आंगन में कोई किलकारी तो खिली, कितनी अच्छी, कितना अच्छा दिन है।
उसका बहुत ही खूबसूरती से उन लोगों ने नाम रखा था लतासा। लतासा छोटी सी बच्ची, बहुत ही खूबसूरत प्यारी सी थी। लेकिन जैसे ही लतासा 1 साल की होती है, उसकी जो दादी माँ थी, अर्थात जो बूढ़ी माँ थी उस घर में, उनकी मृत्यु हो जाती है। चाहे जैसे भी हो, उनकी जो सपने थे, ख्वाहिशें थे कि हम भी एक नाती पोतों को देखना चाहते हैं, और उन्होंने देख लिया। शायद उनकी अंतिम ख्वाहिशें पूरी हो गई और उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। दोनों लोग बड़े ही उदास होते हैं कि मेरी माँ, जो मेरी बूढ़ी माँ थी घर में जो थी, आज वो दुनिया से चल पड़ी। चलो कोई बात नहीं, उनका अंतिम समय आ गया था। चिंता थोड़ी सी जरूर होती है। वह बेटा और बहू दोनों लोग अपने आप को किसी तरीके से संभालते हैं, लेकिन अब तो लतासा घर में थी। चूँकि इस समय कुछ उसके डिस्टर्बेंस हो गए थे, जो काम करता था कुछ दिन जो है एब्सेंट भी हो गए थे, तो थोड़े पैसे कमाए थे, लेकिन किसी तरीके से एडजस्ट करता है। ऐसे धीरे धीरे जो दिन गुजरते जाते हैं, दोनों लोग अपने उस छोटी सी बच्ची जो लतासा थी उससे बहुत ही खूब बेइंतहा मोहब्बत करते थे, प्रेम करते थे। हर चीज़ें जो खेलने कूदने के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरत होती थी, वो अपनी बेटी के लिए हर ख्वाहिशें पूरे करते थे। जहाँ पर वे सब रहते थे, उसके घर के बगल में एक और जो अंकल जी रहते थे, सलीम भाई, के जात बिरादर से यदि देखा जाए तो वे एक मुस्लिम थे। वे सलीम भाई थे। चूँकि उनकी पत्नी जो है का मृत्यु हो गया था और वह अपने घर में अकेले ही रहते थे। घर में खाना बनाते थे, नौजवान थे और वह बहुत ही खुशी से रहते थे। उनकी कोई औलाद नहीं थी, कोई पत्नी नहीं थी। उन्होंने पता नहीं क्यों किस वजह से दूसरी शादी भी नहीं की, इसका कोई कारण नहीं पता चलता है। लेकिन उनकी कोई जब औलाद रही थी कि जब इसके घर में लतासा का जन्म होता, लतासा खेलते 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 जो सलीम भाई के पास भी, अंकल के पास भी चली जाती, अंकल अंकल करते। वह लतासा को बहुत ही बेइंतहा से अपने जैसे, अपने बेटी जैसे मानते थे, खूब प्रेम करते थे। उसके लिए मिठाइयाँ लाते, उसके लिए खाना पीना लाते। और लतासा जो छोटी बच्ची थी, जितना अपने मम्मी पापा से लगाव था, कहीं उससे ज़्यादा लगाव अब तो सलीम अंकल से हो गया। ज़्यादा समय जो उन्हीं के साथ में गुजारते थी, बहुत ही अच्छे से सब कुछ चल रहा था। इस तरीके से वह लतासा धीरे 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 वह जो बड़ी होती गई, 5 साल की भी हो गई। जब लतासा 5 साल की हो जाती है, तो जैसे जैसे वह बढ़ती है, होशियार भी होती है, समझदार भी होती है और काफ़ी समझदार, खूबसूरत भी दिखती है। वाकई जैसे जैसे वह बड़े थे, उसके क्या गजब के बाल घुंघराले दिखते थे। लोग देख करके मोहित हो जाते, कितनी प्यारी बच्ची, कितनी क्यूट बच्ची। दोनों पति पत्नी बहुत ही खुश थे। इधर वह कंपनी में जॉब करता, हर तरीके से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। और एक समय ऐसे भी आया कि जब लतासा 10 साल की हो जाती है। और जब लतासा 10 साल की हो जाती, तब तक अचानक खबर आ जाती है कि लतासा को सलीम अंकल अपने साथ में लेकर के कहीं जा रहे थे। और उस दिन जो है लतासा का जो एक कार एक्सीडेंट हो जाता है। उसके सामने से ही एक बहुत ही तेज स्पीड वाली कार आती है और बस वो लतासा को जोरदार झटका मारता है। लतासा के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। बेचारी वह छोटी सी बच्ची जमीन पर टुकड़ों के रूप में बिखर जाती है। उसके अंग इधर उधर चल जाते हैं। तत्काल जो उसकी मृत्यु हो जाती है। और जैसे यह खबर जो उसकी माँ को पता चलती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती थी कि मेरी तो बस एक ही बच्ची थी और वो भी आज इस दुनिया से चल पड़ी। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे साथ में? अरे तूने क्या किया? मेरी तो बस एक ही बच्ची थी और वो भी आज मेरे को छोड़ करके चली गई। भला ये क्या हो गया मेरे साथ में? दोनों पति पत्नी बहुत ही दुखी होते हैं। किसी तरीके से उनका उस छोटी सी बच्ची का अंतिम संस्कार उसके पति ने किया, हर तरीके से काम समाप्त करने के बाद। लेकिन जो उसकी पत्नी थी, उसको अपनी बेटी का लतासा की यादें उसको छोड़ नहीं रही थी। उसका दिमाग का संतुलन खो गया था। वह पागलों जैसा बर्ताव कर रही थी। कभी कभी वह इधर भागती, कभी उधर भागती, लतासा को चिल्लाते हुए इधर उधर बुलाती थी। वह जो डॉक्टरों से इलाज भी करवाता अपनी पत्नी को बचाने के लिए। वह डर में रहता कि अगर मैं छोड़ करके कहीं चला जाऊंगा तो शायद मेरी पत्नी भागती भागती कहीं इधर उधर ना चली जाए। मैं इसे इतना प्रेम करता हूँ, कहीं इसका भी कहीं कुछ इसके साथ अगर हादसा हो जाएगा तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। इसलिए वह अब तो अपने ऑफिस पर भी नहीं जाता था, काम पर नहीं जाता था। काफ़ी दिन जो एब्सेंट रहता था। जब उसकी पत्नी अपनी लतासा के याद में डिप्रेशन में चली जाती तो वह भी अपने उस याद में डिप्रेशन में धीरे धीरे चलता जाता। स्वास्थ्य दोनों लोगों का धीरे धीरे खराब होने लगा। कुछ समझ नहीं आता। कभी कभी तो उसकी पत्नी रात के समय कहती, देखिए ना लतासा छत पर जा रही है, अरे बुला रही है, अरे देखिए ना चिल्ला रही है, अरे जाइए ना जल्दी। कभी कभी तो वो होशियारी के जैसे बात करती थी कि देखिए लतासा वैसे नहीं, लतासा काफ़ी होशियार बच्ची थी।
काफी समझदार बच्ची थी, और भला एक कार के आगे वह कैसे जा सकती है? वह काफी होशियार है। जरूर उसके साथ किसी ने कोई साजिश रची होगी, किसी ने उसको मरवाया होगा, किसी ने उसको कार में धकेला होगा, या कार ने डायरेक्ट लाकर किसी से कुछ दुश्मनी हो गई। आपके साथ ही कुछ दुश्मनी हो सकती है। पति ने भी कहा, मेरे साथ कोई किसी की दुश्मनी नहीं है, लेकिन पता नहीं क्या हो गया। वो तो समझता था कि बस मेरी पत्नी की भ्रम है, मेरी पत्नी का दिमाग जो घूम गया, इस वजह से वो नींद की गोलियां खिलाता था। जैसे उसकी पत्नी इधर उधर भागती थी, इधर उधर बार बार लतासा लतासा चिल्लाती थी, तो बस उसे कुछ नहीं सिवाय ऑप्शन दिखता था कि उसे कुछ नींद की गोलियां देकर के सुला देता था। और एक बार शाम का समय था, उसकी पत्नी चिल्लाते हुए भागती है, कर देखो 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 लतासा जा रहा, लतासा जा रही, लता छत पे जा रही, छत जा रही, जाइए ना, उसे बुला करके लाइए। वो सीढ़ियों की तरफ चलती हुई दौड़ती है, और ऐसा लगता है कि बस उसकी पत्नी सीढ़ियों पर से गिर ही जाएगी, लेकिन तब तक उसके पति ने उसे संभाल लिया। वो जाकर के छत पर देखता है कि शायद ऐसे ही कुछ होगा, लेकिन छत पर जब हो जाता है तो कोई नहीं रहता है, कोई कुछ नहीं दिखता है। वह समझ जाता है कि बस ये तो मेरी पत्नी का भ्रम है, शायद कुछ इसको हो रहा होगा, और इसको तुरंत वह नींद की गोलियां खिला करके सो जाता है। रात के 10 बज रहे थे। 10 बजे के समय में वह पति जो अपनी पत्नी की तथा अपने बच्चे की यादों में खोया हुआ, वह जो कुछ काम से वह अपने घर से बाहर आता है। लेकिन जब घर से बाहर आता है तो वह एक अजीब आवाज सुनाई देता है। ऐसा मालूम होता है ऊपर छत पर लतासा लतासा मेरी बच्ची के चीखने की आवाजें आ रही, कोई चिल्ला रहा है, मेरी बच्ची को बुला रहा है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये कहीं मेरा भी तो भ्रम नहीं है, जैसे कि मेरी पत्नी को भ्रम हो रहा था। उसे खुद पर भी विश्वास नहीं होता कि ये आवाज रियलिटी है कि बस इमेजिनेशन है, कुछ उसे समझ नहीं आता। लेकिन बार बार वह आवाज लतासा लतासा किसी के बुलाने की चीखने की आवाज आती है। वह अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है। जब वह अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता तो वह छत पर सीढ़ियों के रास्ते जाता है। जब वह सीढ़ियों पर छत के रास्ते जाता है तो जो वह दृश्य देखता है बिल्कुल ही दंग रह जाता है, हैरान रह जाता है। वह क्या देखता है कि वहां पर एक दीवार चली है, उस दीवार के सामने जो सलीम अंकल है ना, वहां पर बैठे हुए चीख रहे, चिल्ला रहे, लतासा लतासा मेरे को माफ कर दो, मैंने बहुत गलत किया, अरे भगवान मुझे माफ नहीं करेगा। ऐसे चीखे रहे, चिल्ला रहे, और बार बार ऐसे लतासा को माफी मांग रहे। और तब ये सारा का सारा दृश्य जो पीछे जाकर के वो खड़ा जो उसका बाप जो देख रहा था, आखिर लतासा लतासा से क्यों माफी मांग रहे और क्यों ऐसा करे कि भगवान मुझे माफ नहीं करेगा। कुछ समय बाद वह चीखते चिल्लाते हैं, तब तक इसने सलीम अंकल के कंधों पर जो हाथ रख देता है और हाथ रख करके पूछता है, अरे अंकल, अरे आप ऐसे लतासा से क्यों माफी मांग रहे हैं, क्या हुआ है, मेरी लतासा को क्या हुआ था। जैसे वह सलीम इसको देखते हैं तुरंत इसके पैरों पर गिर जाते हैं, कहते करे मैं तुम्हारी बेटी का गुनाहगार हूँ, तुम्हारी बेटी कार के आगे नहीं गई थी, तुम्हारी बेटी को मैंने धक्का दिया, इसलिए लतासा जो मुझे सपने में आती है रोज हमेशा मेरे को डरवाती है, धमकाती है, मेरे को मारने को कहती है, मैं डर जाता हूँ, मैं रात भर सो नहीं पाता, इसलिए मैं हमेशा लतासा से माफ़ी मांगता हूँ। मेरे भाई तुम भी मेरे को माफ़ कर दो, मैंने बहुत ही गलत किया, तुम्हारी इकलौती एक ही बेटी थी। जैसे यह बात जो उसको पता चलता है उसको बहुत ही अंदर अंदर गुस्सा आता है और जो कलर पकड़ लेता है और कहते घरी तुमने मेरी लतासा को क्यों मारा, क्या ऐसी दिक्कतें थी, मेरी लतासा से तुमको क्या परेशानी थी। वो कहता है कि देखो मेरी कोई औलाद नहीं थी, मेरी कोई पत्नी नहीं, लेकिन जब जो तुम्हारी छोटी सी बच्ची थी लतासा थी ना, जब 10 साल की थी, उस दिन वह नहा धोकर के फ्रेश होकर के मेरे पास आई थी, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। और पता नहीं उस दिन क्या हुआ कि मेरे अंदर का शैतान जग गया और बस उस छोटी सी बच्ची को भी मेरे अंदर के शैतान ने नहीं छोड़ा। वह चीखती रही, चिल्लाती रही और वह कही कि जल्दी से मेरे को छोड़ दीजिए, मैं अपने पापा से मम्मी से बता दूंगी, लेकिन मेरे अंदर का जो शैतान उसको नहीं छोड़ा। फिर जो है उसको लेकर के गया कि चलो मिठाई की दुकान पर ढेर सारी मिठाइयाँ दे देंगे, शायद वह मान जाएगी। लेकिन मैं मिठाइयों के दुकान पर गया, वहाँ पर मैं ढेर सारी उसको मिठाइयाँ भी दी, उसके बावजूद भी वह बस एक ही रट लगा रही थी, रो रही थी कि मैं अपने मम्मी पापा से आपके बारे में बताऊंगी, आपने मेरे साथ बहुत गलत किया। बेचारी वह तो कुछ नहीं जानती थी और बस जब वह एक ही बात का रट लगा रहे थे, तो जब मैंने उधर से आ रहा था तो मेरे को कोई रास्ता नहीं सूझा कि जब ये मेरे को बारे में अपने मम्मी पापा को बता देंगे तो मेरा हादसा क्या होगा।
कुछ नहीं सूझा और मैंने लताशा को, तेज स्पीड में कार आती हुई थी, बस उसी के आगे मैंने लताशा को धक्का दे दिया। लताशा का गुनहगार हूँ, मेरे को सजा दो, मेरे को जो कष्ट देना हो, जो भी कहता है जैसे सजा देना, मेरे को सजा दो, मैं गुनहगार हूँ। इस तरीके से वह उस आदमी के चरणों में गिर करके माफ़ी मांगने लगता है। तुरंत जो है वह पुलिस को फ़ोन करके बुलाता है कि मेरी बच्ची का गुनहगार यही है। वह बच्ची के गुनहगारी का जो है स्वीकार भी करता है और इस तरीके से वह सलीम अंकल जाकर के जेल में बंद हो जाते हैं। इधर जो दोनों पति पत्नी अपने उस बच्चे की याद में हमेशा खोए रहते थे, लेकिन जब उसका गुनहगार का पता चल जाता है तो जो है लताशा की मम्मी को कुछ जो तसल्ली मिलती, सांत्वना मिलता है और धीरे धीरे उसकी बुद्धि धीरे धीरे सही स्थिति में चलती जाती है। इस तरीके से यह कहानी मेरे प्यारे सभी दर्शकों यहीं पर तो समाप्त हो जाती है। लेकिन आज की इस कहानी के माध्यम से बस मैं एक ही बात आपको बताना चाहता हूँ कि चाहे कोई भी हो, अगर आपके घर में कोई भी बच्ची हो तो किसी पर इतना भरोसा मत करें कि आप जो आंख बंद करके भरोसा कर लें। उसके घर पर जब बच्ची बड़ी हो जाती है तो बिल्कुल ही न जाने दें। अपने बच्चों को कहीं पर दूर किसी भी रिश्तेदार में इतना भरोसा करके नहीं कर दे कि उसको छोड़ दे। बिल्कुल ही भरोसा करिए, लेकिन एक बार जांच पर लीजिए। पता नहीं वह लोग मेरे बच्ची के साथ में कैसा बर्ताव करते होंगे, कैसा व्यवहार करते होंगे। कभी किसी पर भी इतना भरोसा मत करो, क्योंकि वह भरोसा एक दिन तुम्हारे जो पीठ में खंजर घोंप देता है। बस आज की कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। मैं अगले वीडियो में एक नई शानदार कहानी के साथ में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जय राम, जय श्री राम।